नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सावन 2025 में हनुमान जी की पूजा कैसे करें। आप प्रतिदिन सावन के माह में हनुमान जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ के अंशावतार हैं। आप चाहें तो सावन के प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भगवान श्री बजरंगबली के सम्मुख कर सकते हैं, या आप चाहें तो 100 पाठ सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प शुरू कर सकते हैं। आप बजरंगबली की पूजा उपासना के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही जगें। स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। आप हनुमान जी की जो भी आपके घर फूल है, धूप दीप है, नैवेद्य है, उससे विधिवत पूजा उपासना करें। और अगर कोई आप कामना के साथ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो वह कामना भी संकल्प लेते वक्त जरूर बोलें। फिर आप बजरंग बली के सम्मुख उस पाठ को करें जिसका आपने संकल्प लिया है। वैसे हमने इस वीडियो में सुंदरकांड के 100 पाठ का संकल्प लेने की विधि बताई है। आप एक बात ध्यान रखें, यदि आप महिला हैं तो हनुमान जी को अपना भाई या अपना मित्र बनाकर ही उनकी पूजा करें। वैसे ज्येष्ठ भ्राता बनाकर यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि महिलाओं का ना हनुमान जी विशेष सम्मान करते हैं। जब तक आप हनुमान जी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, जैसे भाई नहीं बनाएंगे या आप उनको अपना संरक्षक नहीं मानेंगे, तो महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, सिंदूर और चमेली के तेल का चोला भी महिलाएं हनुमान जी को समर्पित नहीं करती हैं। अगर आप मंदिर में जाती हैं तो पुजारी जी के माध्यम से या मंदिर में जो भी ब्राह्मण हैं उनकी सहायता से आप सिंदूर चोला भी यदि सावन के माह में हनुमान जी को समर्पित करते हैं तो आपके घर के दुख दरिद्र का नाश होता है, कलेश दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, घर में सुख समृद्धि और संपत्ति का स्थायी वास होता है। तो आप भी सावन माह में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष पूजा करें। इस बार सावन 11 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगी। रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को रहेगा। यदि आप बजरंगबली की विधिवत पूजा उपासना सावन माह में कर रहे हैं तो आपको उन्हें गुड़ चने का भोग जरूर लगाना चाहिए। आपको चमेली तेल का दिया प्रज्वलित करना है और एक लोटे में स्वच्छ जल रखना है। जब भी आपकी पूजा उपासना समाप्त हो जाती है तो इस जल को आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर दीजिएगा। ऐसा करना श्रेष्ठ होता है। यदि आपके पास सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण की पुस्तक नहीं है तो सावन माह प्रारंभ होने से पहले ही उसकी व्यवस्था जरूर कर लें। आप चाहें तो नियमित श्री रामचरितमानस का भी पाठ करके बजरंगबली के साथ साथ शिव जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। सावन माह शिव जी के श्रद्धालु भक्तजनों के लिए बड़ा पावन पुनीत पर्व के समान माना गया है। वैसे तो शिव जी की पूजा प्रत्येक माह में एक दिन की जाती है। सोमवार को प्रदोष व्रत में और त्रयोदशी के दौरान विशेष पूजा आराधना की जाती है। लेकिन सावन माह में जो सोमवार पड़ते हैं, मंगलवार पड़ते हैं, वह बड़ी ही विशेष और दुर्लभ तिथियां होती हैं। आप इन तिथियों को जरूर ही बजरंग बली को प्रसन्न करें, शिव जी को प्रसन्न करें। सावन माह में जो भी सोमवार आते हैं, मंगलवार आते हैं, वे बड़े ही दुर्लभ होते हैं। तो आप हनुमान जी को अवश्य ही सुंदरकांड का पाठ करके प्रसन्न करें। सुंदरकांड का जब भी कोई दोहा आप प्रारंभ करें, अगर आप विशेष दोहे का पाठ कर रहे हैं या संपूर्ण पाठ कर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम जी को याद करना बिल्कुल भी न भूलें। समस्त पूजा पाठ समाप्त हो जाने के बाद में आप हनुमान जी की कपूर से आरती करें। कपूर से आरती करने पे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आप घंटी, शंख ध्वनि जरूर कीजिएगा, यह देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय लगते हैं। आप आरती सदैव खड़े होकर ही करें। आरती कीजिए हनुमान लला की जरूर गाएं, सब प्रेम गाएं। हनुमान जी महाराज आपके घर के सारे कलेश अवश्य ही नष्ट कर देंगे। आपकी जो भी कामना है, पुत्र की, संतान की, नौकरी की, संपत्ति की, वह जरूर ही इस सावन माह में पूरी हो जाएगी। हनुमान जी की आरती बड़े ही भाव विभोर होकर करें और अंत में हाथ जोड़कर हनुमान जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगे। आप अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी हनुमान जी से प्रार्थना करें। फिर लोटे में रखे हुए जल से
दीपक को 3 बार आप घुमाएं, आचमन कराएं और इस जल को आप सूर्य को अर्घ्य दे दीजिएगा। ऐसा शास्त्र सम्मत होता है। आप अपने आसन के नीचे जल जरूर गिराएं और उसे अपने मस्तक से लगाएं, वरना आपके पूजा का संपूर्ण पुण्य फल देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, लेकर चले जाते हैं। इसलिए जब भी कोई विशेष अनुष्ठान पूजा पाठ करें या दैनिक पूजा ही क्यों न करें, आसन के नीचे जल गिराना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में हमने आपको सावन माह में प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा कैसे करें, सुंदरकांड, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।